जब आखिरी में संत ने हमको नहीं देखा, उनका जल का भरा हुआ जो लोटा था, पात्र था, उसको हमने छुड़ाकर उठाकर दूसरी जगह रख दिया। वो उस पात्र को ढूंढने लगे। पात्र, शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज शंकर भगवान को जो तुम लोटा लेकर जाते हो मंदिर, शिव जी को मंदिर जो लोटा लेकर जाते हो, उस लोटे में इतना बल आ जाता है, शंकर जी पे जल चढ़ते 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 वो लोटा इतना बलवान हो जाता है कि मान लो यदि घर में किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ गया, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, दवाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर उसका ताप, उसका बुखार कम नहीं हो रहा, तो उसी लोटे को पानी में डुबाकर उस पानी की पट्टी अगर उस बीमार व्यक्ति के सिर पर रखना प्रारंभ कर दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता। वो पात्र, वो लोटा भी तपवान हो जाता। अभी तक अप्सराओं का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक अप्सराओं का बाल बांका नहीं हुआ था, संत को अपनी ओर आसक्त कर रही थी, अप्सरा का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं गया, उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर अब वो अप्सरा, अभी तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी। स्वामीनारायण मंदिर के गादीपति यहाँ आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। एक बार जोरदार ताली बजाकर संतों के लिए। शिव कथा में वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संत आए, उसके लिए साधुता है, शिव कृपा बनी रहे। अर्जुन अप्सराएं कह रही हैं, वर्चा कह रही है कि नंदन वन में जो शिव की भक्ति में जो संत लगे थे, उनको हमने कष्ट दिया, अपनी ओर आसक्त करा, पर आसक्त करने के बाद भी वो हमारी ओर नहीं आए। तब हमारे मन में भाव आया, पात्र रखा था जिससे वो जल चढ़ा रहे थे शिव को, और उस पात्र में बड़ा बल होता है, बहुत बल। जैसे आज सारी जितनी पूर्णिमा होती हैं, उन पूर्णिमा में आज की जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, वो बहुत मायने रखती है।
बहुत। हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है, प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो। चंद्रमा की रोशनी में उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की। चंद्रमौलेश्वर शिव उपासना ये बहुत। और आज तो सुंदर शरद पूर्णिमा है, बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगी, कितने रोग। पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज़्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना। छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो, रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर खाओ। जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छार छार हो जाता है तो उसको पीस लो, पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निगल जाओ, पर उसको खाओ औषधि के रूप। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय पौधे होते हैं उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है। सारे आपके यहाँ खीर रखते हैं, हमारे यहाँ हम हमारे कुबेरेश्वर धाम पर हम बेलपत्र रखते हैं रात्रि के समय पर। और वही बेलपत्र जब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है तो वही बेलपत्र का चूरा बल सूख जाती है, उसको दे देते हैं, भाई यही पाते रहो, वो औषधीय तत्व है। आप लोग छत पे खीर रखो, हम बेलपत्र रख देते हैं, अमृत इसमें, वो तो पहले से ही तो बेलपत्र और बलवान हो जावे और आनंदित हो जावे।